माय मैथ्स क्लास पे आपका फिर से स्वागत है और आज हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या है? 1 प्लस सीकेंड अपॉन सीकेंड इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस। तो हमें बुक में तो वैसे बोला गया है कि इसको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों साइड को हमने प्रूव करना है। कई बार हमारे पास क्या होगा कि लेफ्ट को लेके चलेंगे राइट आंसर आ जाएगा, और कई बार क्या होगा राइट को लेके चलेंगे लेफ्ट आ जाएगा, और कई बार हमें दोनों साइड्स को ही लेके चलना पड़ेगा, तो तभी हमें आंसर मिलेगा। वो इस क्वेश्चन से आपको पता चलेगा। तो इसकी लेफ्ट साइड उठाते हैं हम। 1 प्लस सीकेंड अपॉन सीकेंड, तो आप क्या कर सकते हैं, सीकेंड को 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी सीकेंड को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है। अब आप इसका एलसीएम लेंगे हम, 1 कोस, तो कोस और 1 का जो एलसीएम है वो हमारे पास आएगा कोस ए, और अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोस ए इधर और 1 इधर, तो ये बनेगा कोस ए प्लस 1। अब जो निचली साइड है आप क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन कोस लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, इसको कोस ए अपॉन कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए, और इसको आप रेसिप्रोकल कर सकते हैं। रेसिप्रोकल में कोस ए ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे, तो कोस से कोस कट, तो हमारे पास आंसर आया कोस ए प्लस 1, और इसको में हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस कोस ए, आगे पीछे कर सकते हैं। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई। अब मैं उठाऊंगा राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड इज साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कोस ए। तो आप क्या करेंगे, साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है, अगर आपने पिछले क्वेश्चंस में देखा हो, तो साइन स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 लिखते हैं। दिस इज आइडेंटिटी। अगर हमें साइन को फाइंड करना हो तो हम इस कोस स्क्वायर को राइट साइड में शिफ्ट कर सकते हैं। तो हम इस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और नीचे क्या पड़ा है, कोस ए। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। 1 का स्क्वायर भी कितना होता है, 1 ही होता है। इसका फायदा क्या मिलेगा, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है हमारे पास, एक बार तो होगा ए प्लस बी, और एक बार हम लिख सकते हैं ए माइनस बी, और नीचे हमारे पास पड़ा है 1 माइनस कोस ए। तो आप 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कट कर सकते हैं, आपके पास वैल्यू क्या बचेगी, 1 प्लस कोस ए। और यही हमारा लेफ्ट हैंड भी था, लेफ्ट हैंड साइड भी 1 प्लस कोस ए था, और ये भी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड भी सेम है। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। अब हमारे पास फोर्थ का फिफ्थ क्वेश्चन है, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू, प्रूव क्या करना है, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। और हमें ये गिवन है कि इस आइडेंटिटी का यूज करना है। तो आप क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट साइड को उठाएंगे, और आपको पहले कोसिकेंट और कोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। तो जैसे ये न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर में हमारे पास कोस है, साइन है और 1 है, तो इन सब के नीचे हम साइन लगाएंगे। ऐसे ही हमारे पास जो इसका डिनोमिनेटर है, कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, उसमें भी हम डिनोमिनेटर में नीचे की तरफ हम साइन लगाएंगे। तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि कोस अपॉन साइन कन्वर्ट हो जाएगा कोट में, साइन से साइन कट जाएगा, बचेगा हमारे पास -1, और 1 अपॉन साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट ए। सिमिलरली कोस अपॉन साइन कोट ए, साइन से साइन कट 1, और 1 अपॉन साइन
कोसिकेंट ए। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब हम लोग ये जो 1 है इसका यूज करेंगे, चाहे तो ऊपर चाहे हम नीचे 1 की वैल्यू का यूज करेंगे। तो हमारे पास ऊपर पड़ा है कोट ए और बीच में प्लस कोसिकेंट। अगर मैं इसको कोसिकेंट को आगे लिखूं तो 1 को मैं पीछे लिख सकता हूँ और नीचे वाली जो टर्म है उसको मैंने नहीं छेड़ा। तो अब क्या होगा, इसके बाद हम लोग इस 1 को कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, 1 को हम आइडेंटिटी पुट कर सकते हैं। आइडेंटिटी क्या होती है, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए 1 की आइडेंटिटी है और नीचे बचा हमारे पास कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। कोट ए प्लस कोसिकेंट माइनस कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट ए। अब आप इस पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज कर सकते हैं। कोट ए प्लस कोसिकेंट ए को तो हम सेम लिखेंगे और इस पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी एक बार, तो कोसिकेंट ए प्लस कोट ए और एक बार हम लिख सकते हैं कोसिकेंट ए माइनस कोट ए। तो ए प्लस बी ए माइनस बी ये यूज कर लिया हमने और नीचे हमारे पास कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए ही रहेगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो कोट ए प्लस कोसिकेंट है और यहाँ पे भी ये कोट ए प्लस कोसिकेंट है, ये कॉमन हम ले सकते हैं। कोट प्लस कोसिकेंट या कोसिकेंट प्लस कोट एक ही बात है। तो जब हमने इसको कॉमन लिया तो यहाँ पे तो बनेगा 1, बीच में है माइनस, ये तो कॉमन आ गया, बचा ये। तो ये जो माइनस है वो इन दोनों को, इस साइन को चेंज कर देगा, माइनस का कोसिकेंट हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का कोट, माइनस का कोसिकेंट और प्लस का कोट बन जाएगा। दोबारा एक बार देखिए, ये माइनस और ये प्लस, माइनस कोसिकेंट और माइनस माइनस प्लस कोट है। और नीचे की तरफ हमारे पास बचा है कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। तो अगर आप इन दोनों को देखो तो यहाँ पे आपको मिलेगा प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का कोट माइनस कोसिकेंट माइनस कोसिकेंट। तो इस पूरे टर्म को आप कट कर सकते हैं तो आपके पास बचेगा कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। और यही हमने प्रूव करना था, ये हमारी राइट हैंड साइड है, हैंस